हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बीपीएससी 67th प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार पेपर का फॉर्म फिलअप किया है, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए, स्पेशली अदर स्टेट वाले बच्चे। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, कुछ बच्चे बीपीएससी के लिए स्पेशल की बुक पूछ रहे थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मॉक टेस्ट के बारे में। तो काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किए कि मैम बीपीएससी तो मैंने फिल कर दिया है, उसके लिए मैं जीएस तो रेडी कर सकता हूँ, बट मैम बिहार स्पेशल के कितने क्वेश्चन आने हैं, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या उसमें पैटर्न रहता है, सारे मुद्दों पे आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आने पे दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमको देखने हैं और एक एक करके समझने हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है, नेचर ऑफ पेपर एंड नंबर ऑफ पेपर्स। हमें यहाँ पे ये समझना है कि पेपर का नेचर कैसा है। तो दोस्तों, इस पेपर का जो नेचर है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बहुत सरल तो नहीं कह सकते, बहुत कठिन भी नहीं कह सकते कि यह यूपीएससी की तरह है एकदम, और बहुत ही सरल नहीं कह सकते कि एकदम वनडे एग्ज़ाम जैसा आएगा। एक मिला जुला स्वरूप है इसका। नंबर ऑफ पेपर्स, कितने पेपर्स होते हैं? तो दोस्तों, इसमें होते हैं, केवल प्रीलिम्स में एक पेपर होता है जीएस का, ठीक है। इसमें केवल जीएस का एक पेपर होता है, कोई सीसेट नहीं होता इसमें। हम अगले टॉपिक को देखते हैं, जो हमारा अगला है पॉइंट कि टोटल क्वेश्चंस एंड नेगेटिव मार्किंग। हमारा पहला क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पेपर एक ही होता है जीएस का, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, नो निगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? देखिए, हमारा अगला पॉइंट है मेन सब्जेक्ट जहां हमें फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आपको ध्यान देना होगा। इतिहास यानी हिस्ट्री में 4 सेगमेंट है। तो जो पहला सेगमेंट है आपका, पहला है एंशियंट हिस्ट्री का, मिडिवल, मॉडर्न और लास्ट में कल्चर। तो दोस्तों, कल्चर और मॉडर्न, तो इन दोनों प्रश्नों से अधिकतम प्रश्न बनते हैं। मिडिवल और एंशियंट से बहुत ज़्यादा तो 8 या 9 क्वेश्चन बनते हैं। बट ये जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, तो इससे आपके काफ़ी सारे अच्छी संख्या में क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी टोटल अगर देखा जाए कि कितने प्रश्न आ रहे हैं इतिहास से, तो आप कम से कम 35 प्रश्न आप मान के चलो। अगला हमारा जो टॉपिक है करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स से भी कम 35 प्रश्न मान के चलिए। बिहार स्पेशल से कितने प्रश्न बन जाते हैं? तो कम से कम बिहार स्पेशल से 20 से 25 प्रश्न आराम से बन जाते हैं। साइंस से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 35 के आसपास। ओके, तो लगभग हमारे 110 क्वेश्चन या 100 प्लस क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे इसी टॉपिक से बन जाते हैं। और अगर कभी कभार कम ज़्यादा हो गया तो कभी 90 प्लस क्वेश्चन सीधे इन्हीं टॉपिक से आते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि 100 क्वेश्चन सीधे इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं। शेष जो हमारे टॉपिक हैं, जिसमें हमारा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, सेंसस है, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वो सब मिला के हमारा 50 या 40 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, कितने घंटे पढ़ें और क्या पढ़ें। दोस्तों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कितने घंटे पढ़ें। तो देखिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। आपके पास जॉब है, आप घर पे नहीं रहते, आप जॉब के साथ में स्टडी कर रहे हैं, बिज़नेस के साथ में स्टडी कर रहे हैं, या प्रॉपर आप स्टडी को टाइम दे रहे हैं, तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो आप जो है मिनिमम कितने घंटे दे सकते हो अपनी पढ़ाई में? तो मिनिमम आप 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। अगर परीक्षा सिर पे है, बिल्कुल 15 से 20 दिन है आपके पास, तो इन जो टाइम बताया मैंने आपको, इसके जो अवधि है, आप इसको बढ़ा करके
पूरा यहाँ से 9 से 10 घंटा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से देना चाहते हैं, दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो आप 12 घंटे भी दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, क्योंकि हमें घंटे नहीं गिनने, हमें क्वालिटी गिननी है कि हम कितने अच्छी क्वालिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें हमको याद हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। अब बात आती है क्या पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, क्या पढ़ें की अगर बात आती है तो यहाँ पे आप बस इतना समझिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने 4 पॉइंट आपको बताए, 4 सब्जेक्ट बताए। तो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, मंथली और ईयर बुक दोनों मिला के पढ़नी है। किसी भी आप एडिशन की ले सकते हैं। साथ ही जीएस आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधे आपके जो है 135 प्लस क्वेश्चन आपके या 125 प्लस क्वेश्चन सीधे आपके जीएस से आ रहे हैं, जिसमें से 100 आप मान लो 20, क्योंकि 10 प्रश्न आपके मैथ्स से भी आते हैं बिहार में। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन आपके हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके मैथ्स से सीधे आते हैं। तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, जीएस हो गया, इसके साथ आपका 10 क्वेश्चन मैथ से हो गया। बिहार स्पेशल के बारे में बता दिया है। कोई सी भी आप अच्छी सी बुक ले लीजिए, विबास की या इम्तियाज़ अहमद सर की, या फिर आपके पास केबीसी नैनो हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें आप कोई सी भी अच्छी किताब ले सकते हैं। हाँ, एक और अच्छी किताब है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जो कि बिहार का लूसेंट है। आप बिहार के लूसेंट को भी कैरी कर सकते हैं, काफ़ी सफिशियंट रहेगा बिहार का लूसेंट। ठीक है, और इसके साथ में आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। मॉक टेस्ट मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। इसके लिए पर्सनली आपको किसी कोचिंग का भी अगर मिल रहा है तो उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह भी आप देखिए, नए क्वेश्चंस उसमें मिलते हैं। या फिर मार्केट में भी कोई मॉक टेस्ट का बुक आएगा तो उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए। एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चले, ये हमारे कुछ हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कट ऑफ। कट ऑफ इन प्री बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस पर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं मैम कि अदर स्टेट में यूपी है, एमपी है, तो वहाँ पे ये कट ऑफ जा रही है, बिहार में क्या कट ऑफ जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जो मिनिमम बिहार में जो कट ऑफ जाती है जनरल बच्चों की, ठीक है, जनरल बच्चों की, अगर आप अदर स्टेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो जो बॉयज़ होते हैं जनरल में, ठीक है, तो जनरल बॉयज़ का जो कट ऑफ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 97 क्वेश्चन जाता है, बहुत ज़्यादा तो है ना, 97 या 98 के समथिंग। या बहुत जो गर्ल्स हैं जो अदर स्टेट की, ठीक है, जो बिहार में पेपर देने गई हैं, तो उनका कितना कट ऑफ रहता है। तो आप मान के चलें कि लगभग 90 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने 90 प्रश्न सही बना दिया, 90 से 92, 92, तो आपका जनरल गर्ल और बॉयज़ का 97 के आसपास में तो प्रीलिम्स हो जाएगा। देखिए 67 का आएगा तो उसका हम एग्ज़ाम देख के ही बता पाएंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा। बट जो 66 का था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि वहाँ पे पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। लड़कों का 108 गया था जनरल का, और जो लड़कियाँ थी उनका 100 चला गया था। ठीक है, तो वो एक अपवाद था और पेपर लीक हो गया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया था। चलिए हम यहाँ पे ये भी देख लिए। अब हम बात करते हैं, देखिए निगेटिव मार्किंग है नहीं, टोटल क्वेश्चन आते हैं 150। देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग इन दिस एग्ज़ाम। तो 150 में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक भी पेपर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और आपको 100 प्लस यानी 110 क्वेश्चन एकदम सही करके आने हैं। गर्ल की बात कर रहे हैं, बॉयज़ अपना और अच्छा स्कोर दीजिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए मेंस एग्ज़ाम GS1 GS2 एवं हिंदी जो कि क्वालिफाइंग होगी, साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मेंस में क्या क्या है, GS1 GS2 हिंदी क्वालिफाइंग, साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इनके अंदर ब्रीफ में जाएंगे तो एक नेक्स्ट वीडियो पे हम बस एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि BPSC में किस तरह से प्री मेंस एंड इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में जो आपका जो नंबर है वो टोटल कितना है, तो 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स की बात करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे BPSC के एग्ज़ाम के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि नए बच्चे हैं और BPSC जो है 67 से ही उन्होंने अपना पहला पेपर जो है वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से, ठीक है, समझ लें। और एक चीज़ और कि परीक्षा जब भी होगी, अप्रैल में होगी या मिड अप्रैल में होगी, जब भी होगी, तो ये हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस, ये सब बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट आपके सेगमेंट है, इसमें फोकस बहुत करना है हमें। ठीक है, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन समथिंग 8 से 10 के आसपास आएंगे, ज्योग्राफी से 8 से 10 के आसपास, इकोनॉमी से भी। तो ये 4 फोकस करने हैं सब्जेक्ट हमको, कौन कौन से, इतिहास, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और
साइंस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनमें हमने डिस्कस कर लिया है। मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग जो है एक एक क्वेश्चन की चल रही है, आप उसे हमारे रैंकर्स व्यू में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में प्रीलिम्स के भी हमारे क्वेश्चंस टेस्ट ये सारे चल रहे हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधा है। इंटरव्यू के लिए भी इन्फोर्समेंट मेंस का इंटरव्यू चल रहा है, इसके साथ ही और भी सारे हमारे क्लासेस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उसमें आप संपर्क कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।